सर्वमय आत्मा की कर्मानुसार विभिन्न गतियों का निरूपण। इस आत्मा के जो बंधन संज्ञक उपाधिभूत पदार्थ थे और जिनसे संयुक्त होकर यह तद्रूप है, ऐसा समझा जाता है। उन पदार्थों का यहाँ एक जगह एकत्रित करके निर्देश किया जाता है। वह आत्मा ब्रह्म है। वह विज्ञान में, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथ्वी में, जल में, वायु में, आकाश में, तेजो में, अतेजो में, काम में, अकाम में, क्रोध में, अक्रोध में, धर्म में, अधर्म में और सर्व में है। जो कुछ इदम में अर्थात प्रत्यक्ष और अधो में अर्थात परोक्ष है, वह वही है। वह जैसा करने वाला और जैसे आचरण वाला होता है, वैसा ही हो जाता है। शुभ कर्म करने वाला शुभ होता है और पाप कर्मा पापी होता है। पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यात्मा होता है और पाप कर्म से पापी होता है। कोई कोई कहते हैं कि ये पुरुष काममय ही है। वह जैसी कामना वाला होता है, वैसा ही संकल्प करता है। जैसे संकल्प वाला होता है, वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल प्राप्त करता है। जो आत्मा इस प्रकार संसरित होता अर्थात यह लोक परलोक में गमन आगमन करता है, वह यह पर ब्रह्म ही है, जो कि क्षुधा पिपासा आदि धर्मों से परे है। वह विज्ञान में विज्ञान बुद्धि को कहते हैं, उससे उपलक्षित होने वाला अर्थात तन्मय है। उसके विषय में यह आत्मा कौन है जो प्राणों में विज्ञान में है, ऐसा कहा जा चुका है। इसी प्रकार वह मनोमय है। मन की सन्निधि के कारण वह मनोमय है तथा प्राणमय है। प्राण 5 वृत्तियों वाला है। तन्मय वह है जिससे कि वह चेतना चलता हुआ सा देखा जाता है तथा रूप दर्शन के समय वह चक्षुर्मय है एवं शब्द सुनने के समय वह श्रोत्रमय है। इसी प्रकार उस इंद्रिय के व्यापार का प्रादुर्भाव होने पर वह तत्तद रूप हो जाता है। इस प्रकार बुद्धि और प्राण के द्वारा वह चक्षु आदि इंद्रियमय होकर शरीरात्मक पृथ्वी आदि भूतमय हो जाता है। उस समय वह पार्थिव शरीर का आरंभ होने पर पृथ्वीमय हो जाता है तथा वरुण आदि लोकों में जलीय शरीर का आरंभ होने पर जलमय होता है एवं वायव्य शरीर का आरंभ होने पर वायुमय होता है और आकाश शरीर का आरंभ होने पर आकाश में हो जाता है। इसी प्रकार ये देव शरीर तेजस है। इनका आरंभ होने पर वह तद्रूप अर्थात तेजो में हो जाता है। इनसे भिन्न पशु आदि के शरीर और नारकीय जीवों के तथा प्रेत आदि के शरीर अतेजो में है। उनकी अपेक्षा से श्रुति कहती है अतेजो में। इस प्रकार ये आत्मा देह इंद्रिय संघात में होकर अन्य प्राप्तव्य वस्तु को देखता हुआ ये मैंने प्राप्त कर ली है और वह मुझे प्राप्त करनी है। इस प्रकार विपरीत ज्ञान युक्त होकर उसकी अभिलाषा वाला अर्थात काममय होता है और उस कामना में दोष देखने पर जब तत्संबंधी अभिलाषा निवृत्त हो जाती है, तब चित्त प्रसन्न निष्कल्मश अर्थात शांत हो जाता है। इसलिए तन्मय अर्थात अकाममय होता है। इसी प्रकार किसी के द्वारा उस कामना का विघात होने पर वह काम क्रोध रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए तद्रूप होकर वह क्रोध में हो जाता है। वह क्रोध जब किसी उपाय से निवृत्त हो जाता है, तब चित्त प्रसन्न और अनाकुल होने पर अक्रोध कहा जाता है। उसके कारण वह अक्रोध में हो जाता है। इस प्रकार काम क्रोध और अकाम क्रोध के कारण तन्मय होकर वह धर्ममय और अधर्ममय भी हो जाता है, क्योंकि काम क्रोध आदि के बिना धर्म आदि की प्रवृत्ति होनी भी संभव नहीं है। जीव जो भी कर्म करता है वह काम की ही चेष्टा है। इस स्मृति से भी यही सिद्ध होता है। धर्म में और अधर्म में होकर वह सर्वमय हो जाता है। जितना कुछ व्याकृत है वह सब धर्म और अधर्म का ही कार्य है। वह सब धर्म और अधर्म का ही फल है
उसे प्राप्त करने वाला भी तन्मय हो जाता है। अधिक क्या, इसके विषय में ये बात सिद्ध ही है कि यह इदममय गृहमाण विषयादिमय है, इसलिए अधोमय भी है। अधा इस पद से गृहमाण कार्य से भिन्न परोक्ष वस्तु का निर्देश होता है। अंतःकरण में अनंत भावना विशेष है, उनका विशेष रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता। समय समय पर उनके कार्य से ही यह पता चलता है कि इसके हृदय में यह भावना है और उसके हृदय में है। उस गृहमाण कार्य से उनका इदममय रूप से निर्देश किया जाता है, और जो अंतःकरण में स्थित परोक्ष व्यवहार है वह इस समय अधोमय है। संक्षिप्तः तो जिसका जैसा करने या आचरण में लाने का स्वभाव है वह यथाकारी और यथाचारी होता है। जो यथाकारी जैसा करने वाला है वह वैसा ही हो जाता है। विधि और प्रतिषेध से ज्ञात होने वाली जो नियत क्रिया है उसका नाम करना है, और अनियत आचरण का नाम आचरण में लाना है। यह इन दोनों का भेद है। साधु करने वाला साधु होता है, ये यथाकारी इस पद का विशेषण है, और पाप करने वाला पापी होता है, ये यथाचारी इस पद का विशेषण है। यथाकारी और यथाचारी इन पदों में इन दाक्षिण्य प्रत्यय को ग्रहण किया गया है, इसलिए कर्म अत्यंत प्रायण होने का स्वभाव ही तन्मयता है। केवल उस कर्म मात्र से तन्मयता नहीं होती, ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है पुण्य कर्म से पुरुष पुण्यवान हो जाता है और पाप कर्म से पापी हो जाता है। अर्थात पुण्य पाप रूप कर्म से ही पुरुष को तन्मयता प्राप्त हो जाती है, उसे वैसे स्वभाव होने की अपेक्षा नहीं रहती। दाक्षिण्य अर्थात वैसा स्वभाव होने पर तो तन्मयता की ही अधिकता होती है, इतना ही अंतर है। ऐसी स्थिति में काम क्रोध आदि पूर्वक पुण्य या अपुण्य का आचरण करना ही जीव के सर्वमयत्व का हेतु, उसके संसार का कारण तथा एक देह से दूसरे देह में जाने का हेतु सिद्ध होता है। इससे प्रेरित होकर ही जीव दूसरे देह को ग्रहण करता है। अतः पुण्य और पाप संसार के कारण ही इनके विषय में विधि और प्रतिषेध होते हैं, और यही शास्त्र की सफलता है। यह दूसरे बंध मोक्ष कुशल पुरुष कहते हैं ये ठीक है कि काम आदि पूर्वक पुण्य और पाप ही शरीर ग्रहण के कारण ही, तो भी कामना से प्रेरित हुआ पुरुष ही पुण्य पाप रूप कर्मों का संग्रह करता है। कामना का नाश होने पर तो विद्यमान कर्म भी पुण्य पाप की वृद्धि करने वाला नहीं होता, तथा कामना रहित होने पर संग्रह किए हुए पुण्य पाप कर्म भी फल के आरंभक नहीं होते। अतः कामना ही संसार का मूल है। ऐसा ही अथर्वण श्रुति में भी कहा है, जो पुत्र पशु आदि कामनाओं को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हुआ उनकी इच्छा करता है, वह उन कामनाओं के कारण उन स्थानों में जन्म लेता है। अतः पुरुष काममय ही है। इसका जो अन्य महत्व है वह विद्यमान रहते हुए भी इसके सर्वमयत्व का कारण नहीं है। इससे श्रुति निश्चय करती है कि यह काममय ही है, क्योंकि वह काममय होकर जैसी कामना से युक्त अर्थात यथा काम होता है, तत्कृतु होता है। थोड़ी सी अभिलाषा मात्र से अव्यक्त हुई वह कामना जिस विषय में होती है वह उससे आहत न होकर स्फुट होने पर कृतरूप हो जाती है। कृतु अध्यवसाय अर्थात निश्चय को कहते हैं, जिसके पीछे क्रिया की प्रवृत्ति होती है। यह यत्कृतु होता है, अर्थात कामना के कार्य रूप जिस प्रकार के कृतु से यह युक्त होता है, इस प्रकार यह जैसे कृतु वाला होता है वही कर्म करता है। इसका जिस विषय को लेकर कृतु होता है उसका फल सिद्ध करने के लिए जो योग्य कर्म होता है उसी को करता है, और जैसा कर्म करता है वही अभिसंपन्न होता अर्थात उसी का फल प्राप्त करता है। अतः इसके सर्वमयत्व और संसारित्व में कामना ही कारण है।